इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। उनके सुपुत्र भाई राजेंद्र मालवीय जी को उन पे विश्वास करके कांग्रेस पार्टी ने देवास शाजापुर लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। कर्मठता, कर्तव्य परायणता, ये राधाकृष्ण जी के साथ साथ उनके संपूर्ण परिवार में उनके भरी एक बात मैं उनकी जानकारी में जरूर लाना चाहता हूँ कि राधाकृष्ण जी मालवीय 2 बार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और दोनों बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बड़ी गद्दारी के साथ बनी। आज उनकी याद हर कांग्रेस का वरिष्ठ नेता हो या छोटा नेता हो, सबके मन में एक गहरी छाप उनकी कार्य पद्धति की रही है। वर्तमान में जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं, मैं आलोचना की दृष्टि से बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सत्य बोलना भी आवश्यक है। एक भी ऐसा काम इन 5 सालों में केंद्र सरकार से ला के उन्होंने देवास शाजापुर को सौगात दी हो, एक भी काम वो गिना नहीं पाएंगे। बड़ी भारी लंबी चौड़ी फेरिस्त जरूर दे देंगे। ये सज्जन वर्मा सांसद थे तो उंगली पे गिना सकते हैं। 4000 करोड़ देवास ग्वालियर 4 लेन 4000 करोड़ रुपए हमने लाके दिए। उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, मैं और उन्होंने उसका दोनों ने मिलकर इस सड़क का पूरी पूजन किया। इतिहास गवाह है। आज देवास में ड्रेनेज लाइन नहीं थी, 150 करोड़ की ड्रेनेज लाइन बनवाई। ये बड़े बड़े पुल, सड़क, ब्रिज आप देख रहे हो, हर व्यक्ति गवाह है कि कांग्रेस और सज्जन वर्मा ने इसमें कि एक भी उपलब्धि, काम बहुत सारे। अब पोस्टमैन की भूमिका से ज्यादा कुछ महत्व सोलंकी निभा नहीं पाए। उन्हें प्रधानमंत्री आवास आ रहे हैं, सब जगह जाते वो आ गए। किसान सम्मान निधि आती वो आ गई। एक भी ऐसा काम जो खुद के एफर्ट से, खुद के प्रयासों से देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र में ला के रखा हो, ऐसी एक भी उपलब्धि ना 8 विधानसभा, इस लोकसभा में कई दीदार लोगों ने उनके किए नहीं। सज्जन वर्मा जब सांसद थे, फ्रिक्वेंटली 8 विधानसभा में फराड़ा जी मेरे पास बैठे परेशान हो जाते थे, यार सज्जन भैया परसों तो आए थे, फिर आ गए। ये जो कर्तव्य परायणता की कसौटी है, उसमें दूर दूर तक इस आदमी का, महन सोलंकी का नाम अनुसार नहीं है। इस पूरी लोकसभा में किसी के मन में घर नहीं बना सकी है। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र मालवीय जी एक सहज, सरल और कांग्रेस की हर कसौटी पे, आम जनता की हर कसौटी पे खरा उतरने वाले हमारे साथी हैं। कांग्रेस ने विश्वास करके उन्हें उम्मीदवार बनाया। मैं देश के चौथे स्तंभ से भी अनुरोध करूंगा, वोट मांगना मेरा अधिकार है, सहायता मांगना मेरा अधिकार है, मदद मांगना मेरा अधिकार है। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि जितनी मदद आपसे हो सके हमारे उम्मीदवार की करना। आप कराड़ा जी आदरणीय दत्त साहब, भैया सज्जन सिंह जी, जय सिंह जी, सम्माननीय
पुत्रों, हम तो ये कहते हैं कि एक बार कोई काम किया हो या न किया हो, मैं तो ये तक कहता हूँ सांसद जी के बारे में कि उनने सार्वजनिक रूप से कभी भी एक बैठक तक नहीं बुलाई कि जिसमें विकास की रूपरेखा को तय किया जाए। और सीमित एक परिवार था, उनके 2 लड़के थे, उनसे आके मिल लेते थे और चले जाते थे। बीजेपी वालों को भी कोई भाव नहीं दिया। अभी तमाम चीज़ें इसमें हैं, कहने को तो बहुत है, पर हम तो ये कह रहे हैं कि आदरणीय मालवीय जी मेरे बड़े भाई के समान थे। 30 बरस तक उनने साथ में काम किया और एक उनके ऊपर आज कोई दाग नहीं लगा सकता, स्वर्गीय राजा। और उसके बाद उनका सुपुत्र जो राजेंद्र है, इनने कभी भी किसी को सताया नहीं। मुझे सब पता है कि इनका शोषण लोगों ने किया, पर इनने किसी की तरफ उंगली उठा के नहीं करा और ना कहीं कोई शिकायत मिलेगी। पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक अच्छा उम्मीदवार है और हम सब लोग आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमारा सहयोग करेंगे। मैं चंद बातें आपको जानकारी में लाना चाहता हूँ। गरीबी कहाँ पहुँच गई, कितने लाख करोड़ का कर्जा हो गया, ये सब आप जानते हैं। शाहजहाँपुर की सभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि 2700 के गेहूं बेचे जाएंगे और आज 2400 रुपये तय किया है। तो अभी तो हम गांव-गांव में किसानों से बात करेंगे कि अगर आपके घर में 20 कुंटल भी गेहूं हुए तो 6000 रुपये का डाका पड़ रहा है आपके सामने। तो ये तमाम चीजें अपने देश में, अपने क्षेत्र में कह लो, कृषि प्रधान जगह है, ये गरीब किसान खेतिहर मजदूर हैं, तो गरीबों के साथ तो कर ही रहे छल कपट। परंतु अब तो भारतीय जनता पार्टी इस पर उतार हो गई कि मंच पे उनके सर्वोच्च शिखर के नेता आ जाए, वो घोषणा कर जाए, उसकी कोई परवाही नहीं करते। 1.25 साल की सरकार अभी हमारी कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने अभूतपूर्व काम किए। कमलनाथ जी ने ये 15 बरस से कह रहे थे, मैं विधानसभा में रहा थे 20-25 साल तक, ये कहते थे वो क्या मेट्रो लाएंगे, मेट्रो लाएंगे, मेट्रो लाए। बाबूलाल और बोलते बोलते बेचारे स्वर्गीय हो गए और कमलनाथ को अल्प समय मिला। शाहजहाँपुर और इंदौर और आपके भोपाल और इंदौर के अंदर में मेट्रो का एक अभूतपूर्व समय में काम किया, उसमें कोई किसी का सहयोग नहीं है। कमलनाथ ने सिर्फ ये काउंटर गारंटी जो गेम में लगती है, उसके अलावा कोई किसी ने एफर्ट नहीं किए। उनने ही विदेशों से पैसा सैंक्शन कराया और इस प्रदेश में सुविधा लोगों के बीच में दी। मैं अपने क्षेत्र की बता देता हूँ आपको कि 2500 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर किया उन्होंने। मेरी विधानसभा के 261 गांव में पानी है। ये रामवीर जी बैठे हैं यहाँ, कुणाल भाई है नहीं। इन सभी विधानसभाओं में करोड़ों करोड़ों के काम चल रहे हैं और संपूर्ण जिले में नर्मदा का जल आ रहा है। तो जो किसानों के लिए हो सकता हो वो करते हैं। अब ये तो अंबानी जी, अडानी जी, ये तमाम लोग हैं उनके। अब मैं ये कह रहा हूँ कि साहब आपने उसका 1 लाख करोड़ माफ कर दिया। 1 लाख करोड़ वाले भाग गए आपके नेतृत्व में, मालिया हो चाहे और बंधु हो, जितने भी हैं, और उन्होंने कहा था कि हम लाएंगे काला धन। काला धन किसी का आया आज तक? तो ये तमाम सारी बातें अब भगवान राम की बात करने लगे। तो भगवान राम उनके हो गए क्या? कांग्रेस विधर्मी हो गई क्या? और जो इधर से उठ के उधर बैठ जाए उस दिन वो गंगा से नहाया हुआ हो जाता है। तो ये तमाम सारी बातें
भारतीय जनता पार्टी करती है और वोट का सौदा सट्टा करके जीत जाती है। ईवीएम के बारे में आप सब लोग परिचित हो, आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हो। ईवीएम में क्या हालत होती है ये आप बताओ। पिछले चुनाव में मैं 45,000 वोट से चुनाव जीता था, अभी मेरे को 28 वोट से हटा दिया और उसके बाद 161 वोट तो अभी गिनती ही नहीं हुई है, फेक है। और मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है, क्या इनको खुलवाइए, भले वो उनके निकल जाए और खोले तो सही, ऐसा क्या डर पैदा हो गया। तो ऐसी तमाम बातें जब हम लोगों तक करते हैं तो गरीबों के साथ कितना खिलवाड़ होता है। ये सब बातें हम लेके जाएंगे और भाई राजेंद्र मालवीय को अच्छे मतों से जिताने की कोशिश करेंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और आप सब लोगों से ये आग्रह है कि जितना, जैसा भैया ने कहा, जितना सहयोग आप लोग मैक्सिमम कर सकते हो वो आपका भी दायित्व बनता है कि हम लोग सत्ता के बाहर कितने दिनों से है, तो हमारा ख्याल भी आप लोग रखिए और हम भी आपके आभारी रहेंगे। तो सब लोग के साथ हमारे प्रभारी राष्ट्रीय सचिव आदरणीय संजय दत्त जी से तो संबोधित करें। सभी पत्रकार भाइयों को मेरा प्रणाम। 3 दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई और उस बैठक में देवास संसदीय क्षेत्र से श्री राजेंद्र मालवीय जी का नाम अप्रूव किया गया, जो 3 दिन पहले डिक्लेयर हुआ। उसके बाद तुरंत सभी प्रमुख नेता, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक के अध्यक्ष, इनसे चर्चा हुई और आज हमारे प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय सज्जन वर्मा जी और आदरणीय हुकुम सिंह कराड़ा जी और हमारे लोकसभा के उम्मीदवार भाई राजेंद्र मालवीय जी के प्रमुख उपस्थिति में सभी संसदीय क्षेत्र के जिला कांग्रेस अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, सभी विधानसभा के हमारे उम्मीदवार, पूर्व विधायक, प्रमुख नेताओं की बैठक हुई। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि इस बैठक में सभी पदाधिकारी और नेताओं ने चुनाव प्रचार के संबंध में बहुत ही अच्छी सूचना है, जिससे कि उनका इन्वॉल्वमेंट हमें इस प्रक्रिया में पूरे तरीके से दिखा। और ये चुनाव हम लड़ रहे हैं जीतने के लिए। हमारे सज्जन भाई और कराड़ा जी ने संसदीय क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर रोशनी डाली। चूंकि ये लोकसभा का चुनाव है, देश के प्रश्नों से संबंधित है, तो कुछ मुद्दों पे मैं भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात मैं आपके निदर्शन में लाना चाहता हूँ, इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।